नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीडीओ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की यूपी SSSC के द्वारा निकाली हुई 2018 की एक भर्ती है, जिसके फ्रेंड्स फाइनली आज आपके 17 मई की तारीख है। जो आपका डीबी प्रस्तावित था, मतलब चल रहे थे 29 अप्रैल से 17 मई तक। आज आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 1953 पदों के लिए कितने 1953 पदों के लिए कितने 4065 जो अभ्यर्थी थे वो डीबी के लिए बुलाए गए थे। तो आज आपका जो डीबी है वो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड शिफ्ट का भी कुछ समय पहले। इसमें फ्रेंड्स बात करेंगे कितने अभ्यर्थियों ने डीबी में जो है वो अनुपस्थित रहे हैं। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, डीबी के बाद फाइनल रिजल्ट है। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, आपको जो भी अभ्यर्थी देखो इनका डीबी में नहीं नाम आया है, वो अभी तक इसकी दूसरी जो सूची है सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सेकंड लिस्ट आएगी, यदि नहीं आएगी, यदि आएगी भी तो आपको कब तक देखने को मिल जाएगी अपडेट इसके संबंध में, और आपकी जो डीबी के बाद फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। स्पेशली वो अभ्यर्थी फ्रेंड्स जिनका अभी डीबी मतलब सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग, उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सकती है। देखो मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि आपका जो डीबी कितने अभ्यर्थियों का हुआ, कितना 4065 अभ्यर्थी बुलाए गए थे डीबी में। ठीक है, 29 अप्रैल से आज बोले तो 17 मई तक हमारे पास जो जानकारी प्राप्त हुई है फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ 463 हो सकता है। इसमें दो चार के मैक्सिमम 10-20 कैंडिडेट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है फ्रेंड्स 463 अभ्यर्थियों ने डीबी में मतलब अपने डीबी में उपस्थित रहे, ये इतने अभ्यर्थी। ठीक है, मतलब टोटल मैं आपको बता रहा हूँ 29 अप्रैल से बोले तो 4065 में 29 अप्रैल से अब तक फ्रेंड्स आपके 463 ऐसे मतलब हैं। आप मैक्सिमम ये कह सकते हो 450 से 500 के मध्य। ठीक है, यदि ये एग्जैक्ट डेटा प्राप्त नहीं हो पाया है, 450 से 500 के मध्य अभ्यर्थी की संख्या है जो फ्रेंड्स अनुपस्थित रहे हैं डीबी में। 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट को मिला के बात कर रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में क्या है, वो भी अभ्यर्थी डीबी कराने गए थे जो किसी कारणवश अपने निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो पाए थे डीबी में। तो 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में फ्रेंड्स उन लोगों ने डीबी कराया था, जो 15 अभ्यर्थी थे उनके अलावा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं अभी की परिस्थिति है, यदि उसका आकलन करें तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कह सकते हो 4065 अभ्यर्थी थे। ठीक है, उसमें से यदि मैक्सिमम 500 मान लेते हैं, 500 अभ्यर्थी। ठीक है, तो आप ये मान के चलिएगा कितने 3565। तो अराउंड आप ये मान 3565 अभ्यर्थी डीवी में उपस्थित रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम मैं आपको लेके चला हूँ। ठीक है, तो आप 3565 में से इनको लेने कितने थे 1953। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊँ चांसेस बहुत कम है, चांसेस शायद नगण्य है, ना के बराबर की। मुझे लग रहा है 3565 में से शायद, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी जैसी बात जो डीबी कंप्लीट कराने जा रहा है, और ये भर्ती कब की है 2018 की है। ठीक है, अभी आपका एग्ज़ाम होता है, अभी इसका मतलब 2018 से अब इतना समय लग रहा है। तो अभ्यर्थी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना है, इतना लंबा इंतजार करने के बाद शायद मुझे नहीं लग रहा है, बहुत से कम अभ्यर्थी होंगे जो किसी न किसी कागज़ की मतलब कमी रही होगी, डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से, या फिर कोई मिस स्पेलिंग या फिर मिस्टेक हो किसी नाम में, उसकी वजह से मतलब डीबी में रिजेक्ट हुए होंगे। मतलब कम शब्दों में डीबी में रिजेक्ट होने वालों की संख्या कम रही होगी। ठीक है, कम शब्दों में 3500 जो भी अभ्यर्थी रहे हैं 3565 जिन्होंने डीबी कराया, उनमें से 1953 अभ्यर्थी शायद जहाँ तक है आयोग को मिल गए होंगे। 1953 जो अभ्यर्थी हैं वो चुन लिए गए होंगे। ठीक है, यदि नहीं भी है, मैं आपको बता रहा हूँ 90% चांसेस हैं कि ये 1953 अभ्यर्थी 3565 में जो डीबी लिए गए हैं, उपस्थित हुए हैं, वो फ्रेंड्स चुन लिए गए होंगे। और इसके संबंध में फ्रेंड्स यूपी SSSC आयोग के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम 23 से 24 मई तक आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि कितने अभ्यर्थी मतलब एग्जैक्ट यूपी SSSC आयोग के द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, कि भैया आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी। सेकंड लिस्ट है, आएगी या नहीं आएगी।
ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंड लिस्ट आने की शायद अभी की स्थिति के अनुसार अनुमान फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ बहुत कम चांसेस बन रहे हैं। बाकी देखो आप लोग अपने विवेक से खुद काम लीजिएगा। एक हमारे जो यूट्यूब फैमिली का परिवार का हिस्सा हैं, मेंबर हैं, उन्होंने पूछा था कि भैया क्लियर बताइए सेकेंड लिस्ट के बारे में, आएगी या नहीं आएगी सर। तो मैं आपको बताऊं देखो क्लियर मैं क्या, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बता सकता है। आपको क्या है जो परिस्थिति है ना, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या बन रही है डीबी के बाद, उसका आपको विश्लेषण करने के बाद अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने चांसेस हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है 23-24 तारीख तक, 23-24 तारीख तक आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने जो अभ्यर्थी हैं वो डीबी में पास हुए हैं। सेकेंड लिस्ट आएगी यदि नहीं आएगी, यदि सेकेंड लिस्ट नहीं आती फ्रेंड्स तो आप ये मान के चलिएगा रिजल्ट आपको पता है, रिजल्ट में आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। रिजल्ट में आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। जून में आपके 4 जून के बाद, 4 जून में आपको इलेक्शन है, उसके बाद आपको रिजल्ट जो है जून के मिड ऑफ जून में देखने को मिल जाएगा। 15 से 20 जून के करीब रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे जो आपका अब डीबी कंप्लीट हो चुके हैं, डीबी के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो जुलाई तक आपकी जो है, मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ मामला सही सलामत रहा तब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पता है आपको यूपी SSSC आयोग से निकली हुई कोई भी भर्ती मतलब जब तक आप कंप्लीट नहीं मान सकते, जब तक फाइनली 100%, ठीक है, कंप्लीट आप नहीं मान सकते जब तक आपको ज्वाइनिंग ना मिल जाए और आप अपने कार्यस्थल पे पहुंच के कार्य करना प्रारंभ ना कर दें तब तक। क्योंकि आपको पता है लास्ट में लेखपाल जैसी भर्तियाँ ऐसी हैं, इसके उदाहरण की फाइनली ज्वाइनिंग होने के बाद भी अभ्यर्थियों को बुला लिया जाता है, कोर्ट में मामला चला जाता है, अब वो कोर्ट केस पे तारीख चलती रहती है। तो इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ यदि सब कुछ सही सलामत रहा तो आपकी जो ज्वाइनिंग है फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ अगस्त के लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और डीबी फ्रेंड्स आपको पता है फ्रेंड्स डीबी में क्या है 1953 अभ्यर्थी लेने, इनको बुलाए हैं कितने 4065। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ कितनी डीबी के लिए बुलाए हैं फ्रेंड्स उसमें आप एक नज़र देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए 202 पे बुलाई है, अनुसूचित के लिए 186.48 पे, अनुसूचित जनजाति के लिए 160.69, ओबीसी के लिए 202 पे। तो जैसी बात आपकी जो फाइनल कट ऑफ है इससे आपकी ज़्यादा रहेगी। इसके संबंध में साथियों मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो ज़्यादा रहेगी। आप एक बारी क्विक नज़र देख सकते हैं कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। आपके यदि इससे कम नंबर है और आपने डीवी कराया है तो फ्रेंड्स मान के चलिएगा कि 1953 जो अभ्यर्थी हैं ना 1953, उनमें आपके नाम आने के बहुत कम चांसेस हैं। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ यदि आपके इतने नंबर हैं तभी आप मान के चलिएगा। वैसे तो आपको पता ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा इंतजार कर चुके हैं, लगभग 5 से 6 वर्षों का, और बस 1 से 2 महीने की और बात है, पता चल जाएगा कि आपका जो सिलेक्शन है फाइनल स्टेज पे किसका होता है किसका नहीं होता है। जनरल में बात करें फ्रेंड्स, सामान्य वर्ग में आपके 208 नंबर हैं, 208 प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 208 है तभी चांसेस बनेंगे। ओबीसी में फ्रेंड्स 206, एससी में 190 और एसटी में 164, फीमेल में 195, एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए 125। ये आपकी एक अनुमानित कट ऑफ है, मैं आपको बता रहा हूँ, माइट भी इससे 2-1 नंबर ऊपर नीचे भी जाने के चांसेस हैं, बट ये आपकी फाइनल कट ऑफ में इतने नंबर हैं तो फाइनल सिलेक्शन होने का आपके चांस है किसके लिए, बीडीओ 1953 के लिए, जो कब 2018 की भर्ती थी। सेकेंड लिस्ट वाले अभ्यर्थी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आपको पता होगा कि आपने कुछ एक जानकारी सुनी होगी बट ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसे कोई अपडेट नहीं है कि ये जो 1953 अभ्यर्थी हैं, 1953 जो पोस्ट हैं इसके लिए कितने 6850 अभ्यर्थियों का डीबी कराएंगे। ठीक है, 6850 अभ्यर्थियों का जो डीबी है वो कराएंगे। ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है बट उड़ती उड़ती ये जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें देखो कितनी सच्चाई, शायद इसके बारे में भी कोई चर्चा करना सार्थक नहीं होगा, बट हाँ यदि ऐसा होता है ना 6850 अभ्यर्थियों को बुलाएंगे तो जैसी बात अभी इन्हें 4065 ही बुलाएंगे तो फिर दूसरी लिस्ट आने की जो संभावनाएं हैं वो बनने के चांसेस दिखाई देते हैं। ठीक है, बट वो आपको फ्रेंड्स देखो 23-24 मई तक पता चल जाएगा। ठीक है, सेकेंड लिस्ट के बारे में यदि ऐसी कोई निश्चित तिथि या फिर और कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है तो हम आपको बिल्कुल साझा करेंगे फ्रेंड्स। जो भी अभ्यर्थी सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, हमें पता है कि शायद इतना लंबा समय इंतजार करने के बाद यदि आपका 1 या 2 या फिर पॉइंट में कुछ मार्क्स कम होने की वजह से यदि आपका फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, डीबी में नहीं नाम आता है, तो शायद ये कहीं ना कहीं किस्मत या फिर कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो चिंता की विषय है। ठीक है, उसके लिए फ्रेंड्स आप यदि आप चैनल पे नए हैं, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसकी सेकेंड लिस्ट या फिर किसी भी सरकारी जॉब, स्पेशली आपको यूपी SSSC
से जुड़ी हुई किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी फ्रेंड्स, जो आपके सफ़र में आपके लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको पता है, देखो आपके वन दरोगा के जो डीबी हैं वो कब से प्रारंभ है, 21 से 30 मई तक। 21 से 30 मई तक वन दरोगा के जो डीबी हैं वो प्रारंभ है फ्रेंड्स। तो आप लोग अभी तक अपना जो वन दरोगा के जिस दिन भी आपका डीबी शेड्यूल है, वो आप अपना डीबी के डॉक्यूमेंट हैं वो रेडी करके रखिएगा, और उसी दिन जो आपकी निर्धारित तिथि है उस दिन UP आयोग डीबी कंप्लीट कराने के लिए जाएँ। तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी साथियों। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।